बताओ। 100 में से 80% तो है ना? बस हवा निकल गई। तो इतने लोगों को कब विवाह कर लेना चाहिए, जरा मुझे बताओ आप। अगर इनको पहले ही जरूरत पड़ रही है तो इनको जल्दी शादी कर लेना चाहिए। किस उम्र में? जैसे 90-20। कैसी लगी आगे स्वाद? मैं क्या समझाना चाहता हूँ बताओ। आप कह रहे हो कि अगर आपको लिविंग की जरूरत है तो आप जल्दी शादी कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको लिविंग की जरूरत है ही नहीं तो मत कीजिए। शास्त्रों में लिखा है कि जो माता पिता समय पर अपनी बेटी का विवाह नहीं करते उन माता पिता को पाप लगता है। तो आपका कहना ये है कि सही रास्ते पे चलो और आपको जो मम्मी पापा के लिए करना है वो करो। हाँ ठीक है। बस आप कहीं भी कुछ भी करिए पर चरित्र ना गवाइए बस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल। सोचो इतनी सी बात मीडिया नहीं समझ पाई मेरी। क्या बात, ये बात है। वैसे तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन मांस पीते हैं और ये दारू शराब बहुत ज्यादा ही पीते हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए। पर स्त्रियों के ऊपर गंदी नजर हमेशा रहती है। इनकी 3 बच्चे हमारे हो गए पर ये आदत छूट नहीं रही। हम कसम खिलाए सबका। टेंशन लेने का नहीं। क्या नाम है आपका? सुनील। सुमन? सुनील। सुनैन? सुंदर नैन? सुनील। सुनील। सुनील जी किसको ताकते हो आप? किसी को नहीं, उनको ऐसे शक रहते तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, गाना सुन के भैया ने फॉलो भी कर लिया। इनको एक बार नहीं 10 बार अपने आंखों से देखा और पकड़ा भी है। सही पकड़े हैं। मांस में क्या खाना पसंद है? 2 दिन से आया तो कुछ खाने की इच्छा खत्म हो गई है। कैसे? शराब पीने से कोई फायदा हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होता है। तो कैसे होता है? तो आज से शराब नहीं पियोगे पक्का? पक्का नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे शराब। माँ कसम खाओ कि आज से दारू नहीं पियोगे। खाओ माँ कसम। ठीक है, माँ कसम आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। और मांस नहीं खाओगे। ठीक है, नहीं खाऊंगा। और पड़ोसन के चक्कर में ना पड़ना। दुकान पे अगर कोई व्यक्ति आता है तो आदमी देखे बगैर उसको सामान देगा नहीं देगा ना? भाई अब ग्राहक में कोई अगर कोई आदमी सामने से हंस दिया तो ये गलत हो गया क्या? नहीं, काहे बोलो, हंस के व्यापार अच्छा होगा। बोले वाह। सामने वाला वहाँ खड़ा है, अगर कोई लड़की आके मुझसे हाथ से बात के लिए सामान ली, सिगरेट ली, 2 पैकेट 4 पैकेट, तो इनको क्या लगा कुछ तो है। बात कराओ। ये गड़बड़ है बाबा। कोई ग्राहक की आ गई तो गुरुजी। हंस के बात कर लिए, क्या बुराई है? तो हम शादी के बाद ही बता रहे और हम अगर कथा तो ये 3 बताओ साल आपके पति हंसे ना? नहीं। कि हम हंसने को मना नहीं करते हैं, पर ये गलत तरीके से हमने बहुत बार देखा भी है। भैया बोलिए। पत्नी को कुछ ना बोलो। जी। क्या काम है आपका? मेरे पास पान का शॉप है। कितना कमाते हो रोज का? 5 से 6 हजार। क्या बात है? जी हाँ। आप इतना अच्छा कमाते हो इसलिए लगता है पड़ोसन आपके पास आके हंसती रहती है। वो मालूम नहीं। सही पकड़े हैं। सुनो, इन सूप नखाओं के चक्कर में ना फंसना आप। जी जी। आप अच्छा कमाते हो, उनको पता लग गया कि आदमी अच्छा कमाता है, तो सेटिंग करके वो आपसे वसूलना चाहती है। बात तो सही है। ना बोलने देती हो ना हंसने देती हो, मतलब आदमी रहे कैसे रहता होगा घर में? गाय बैठा होता बेचारा सुनील। क्या करे, बैठाते तो बैठना पड़ता है। पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? जी, करना पड़ता है ना, करना है ना। करना पड़ता है। ये मजबूरी करना पड़ता है क्योंकि झगड़ा कौन करेगा रोज रोज। करना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं। नहीं, करना पड़ेगा अभी। प्रेम से है। प्रेम से। और अभी तो रुको। अब कोई भी नारी आपकी तरफ देखे तो आप उसे बहन कहा करो। हाँ बहन, कितने पान लगाऊं? क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पान नहीं, कितने सिगरेट चाहिए? पान नहीं लेते। सिगरेट? तो मतलब आपकी दुकान में सिगरेट पीने महिलाएं आती हैं? जी। अच्छा, तो आपकी दुकान महिलाओं से भरी रहती है? नहीं, दिन में तो आते ही रहते, 2-4 तो खड़े ही रहते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वो भी लेकिन सिगरेट नहीं पीना चाहिए। वो तो पीते हैं, वो जरूरी होता है उन लोग के लिए जैसा। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तब वो सिगरेट पी के आपकी तरफ धुआं फेंकती होंगी तो ये देख ली होंगी। उतना टाइम नहीं। नहीं। तो अच्छा, सिगरेट आपकी दुकान में पीने महिलाएं आती हैं, तो आप कोई बात नहीं, उनको भी बहन कहा करो। बहन जी कितनी सिगरेट दूं? आइडिया।
एक सिगरेट 25 की है 25 रुपए की? जी तो महिलाएं पी जाती हैं? जी। अच्छा, फिर आप और प्यार से बहन बहन और कितनी दे दूं? पति को भी दे दूं, आपके बॉयफ्रेंड को भी दे दूं? साथ में भी आते हैं ना, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब दोनों भी आते हैं? जी। हाँ, तो आप बोलो कि 2 पियो 2 लेके भी जाओ। सिगरेट पीना सही है गलत है? गलत है। तो फिर आप नहीं समझाते उन लोगों को? अभी समझाएंगे तो अपना पेट कैसे चलेगा। इन कुछ सालों में हम आपकी जिंदगी। हाँ, बात सही है। उनको अक्कल आ गई तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। सही पकड़े हैं। एक माता पिता जो होता है एक बच्चे को जन्म देता है, ठीक है? ठीक है। भी आजकल देख रहे हैं कि तरह तरह की मूर्तियाँ या तो कोई भगवान का फोटो बना रहे हैं और जिसको हम खुद बना रहे हैं, इंसान बना रहे हैं। ठीक है। जो ये प्रोसेस है बनाने का, इससे तो हम भगवान के माता पिता बन जा रहे हैं क्या सोच है रे तेरी। और वहाँ हमारे बच्चे बन जा रहे हैं। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कई बार चोर को पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है? चोर का स्केच बनाती है, बनवाती है ना। तो क्या चोर का स्केच बनाने वाला चोर का माँ बाप हो गया? मूर्तिकार के दुकान में मूर्तियां होती हैं, वो भगवान नहीं होते। जब मंदिर में विधिवत प्रतिष्ठा होती है जी जी तब वो भगवान कहलाते हैं। सही बात मानना पड़ेगा। जैसे कागज का टुकड़ा होता है, पर जब सरकार उसमें अपना 500 का सील ठप्पा लगा देती है तो वही कागज 500 का हो जाता है। कब बोले वाह। ऐसे ही जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वह पत्थर भगवान हो जाता है। क्या बात है सर, बात समझ में आई? यस सर। क्या बात, ये बात है। ये मेरा पति दूसरे के चक्कर में पड़ गया है, थोड़ा समझा दीजिए। पति दूसरे के चक्कर में? बात करा पति से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या नाम है पति? ललन कुमार जी। किसका चक्कर है बता, कौन महिला है? गुरुजी पहले बात करते थे, अब तो नहीं कर रहे हैं बात। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लड़की थी कि महिला, मतलब शादीशुदा? शादीशुदा थे। जब वो अपना पति पत्नी बातचीत कर रहे थे, प्यार से थे, तो तुम दूसरे की औरत को क्यों सेट कर रहे हो? नहीं। तुम्हारी औरत को कोई सेट कर ले तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। फिर पहले उसने आपको देखा कि आपने उसको देखा? पहले वही ने देखा। उसी ने पहले आई लव यू उसने बोला था कि आपने? पहले वही ने बोला। उसने आपको फंसा लिया। वो अपने पति को काहे नहीं बोल रही है आई लव यू? हमको नहीं पता। बदले में कुछ पैसे वैसे लेती थी आपसे? नहीं। वो पैसा लेता। बात कराओ। पैसे नहीं लेते थे। नहीं लेती थी, फ्री में आई लव यू। अच्छा। तो उसके पति को पता चला कि आपने उसको आई लव यू बोला है? पता चला था तो उसके बाद में बंद हो गया सिस्टम। पति ने ऑब्जेक्शन लिया, डांट फटकार लगाई, लड़ाई हुई? हाँ, लड़ाई हुआ तो उसके बाद में फिर बंद कर दिया, फिर वो हमारे जगह से चले गए। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बलवान, रावण जैसा धनवान पराई नारी के चक्कर में नाश हो गया। तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? पढ़ोगे अब चक्कर में? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पढ़ोगे? खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के मैं पराई औरत के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। माँ कसम कर रहे, पराई स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और अपनी पत्नी से सॉरी कहो। ठीक है सली प्लीज। हैं? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छे से कहो उसकी तरफ देख के। प्लीज सॉरी। बोलो आई लव यू। अपनी पत्नी को आई लव यू कहते नहीं हो, वो पड़ोसन को आई लव यू कह रहे हो। खुद की पत्नी बेचारी तरस रही है एक आई लव यू के लिए। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। धोखेबाज पति नहीं बनना, धोखेबाज पिता नहीं बनना, धोखेबाज बेटा नहीं बनना। सेवा करो माँ बाप की और पत्नी के साथ प्रेम से रहो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है? ठीक है जी। मैं सबका भला करती हूँ, मेरे को बहुत दुख होता है, मेरे को बहुत कष्ट होता है। भला करने से? भला करने से। अच्छा। भला करने से दुख तो नहीं होता? नहीं, बहुत होता है। भगवान नहीं सुनते हैं उस समय, जिस समय भला करती हूँ उस समय भगवान नहीं सुनते। हमको सिखा रिया। आप यदि भला करके परेशान हो तो मत किया करो भला। नहीं, फिर मेरा मन नहीं मानता।
सिस्टम पार देंगे।